गुड़ी पाड़वा से नववर्ष का प्रारंभ करे, नए कार्य का शुभारंभ। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आने वाले गुड़ी पाड़वा त्यौहार के महत्व को समझने वाले हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारा नववर्ष 31 दिसंबर को नहीं बल्कि गुड़ी पाड़वा से शुरू होता है। 31 दिसंबर को होने वाली मौज मस्ती और गुड़ी पाड़वा का मंगलमय वातावरण, इसमें दोनों का मुख्य अंतर स्पष्ट होता है। नववर्ष कैसे मनाना चाहिए, यह भी हमारे पूर्वजों ने परंपरा के माध्यम से हमें समझाया है। अर्थात गुड़ी पाड़वा का महत्व केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है। 3.5 शुभ मुहूर्तों में से यह एक शुभ मुहूर्त है जो विभिन्न दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। उसके महत्व को आज हम समझने वाले हैं, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी परंपराओं में हर त्यौहार का एक स्वतंत्र महत्व है। हमारे कुछ उत्सव तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुड़ी पाड़वा भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि इस दिन से नए संवत्सर का प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात नववर्ष का प्रारंभ होता है। नववर्ष के प्रथम दिन गुड़ी पाड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। 3.5 शुभ मुहूर्तों में से यह एक पूर्ण शुभ मुहूर्त होने के कारण उसका बड़ा ही महत्व है। उस अनुसार इस दिन यदि हम कुछ चीज़ें करते हैं तो उसका लाभ पूरे वर्ष भर मिलता रहता है। अर्थात हमें अपना भाग्य समृद्ध करना हो, सुखद करना हो तो इस दिन छोटी छोटी चीज़ें कर पूरे वर्ष में हम उसके सकारात्मक फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चैत्र का अर्थ चैतन्य होता है। यहाँ से पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, जिस कारण चारों ओर आनंद का वातावरण रहता है। इसीलिए इस दिन का विशेष महत्व है। वास्तव में इस दिन का महत्व कई कारणों से है। अर्थात प्रभु श्री राम ने राजा बलि का वध इसी दिन किया था। रावण का पराभव कर जब श्री राम अयोध्या में आए थे तब यही दिन था। साथ ही परमपिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण इसी दिन किया था। नए संवत्सर को प्रारंभ इसी दिन से शुरू होता है, या शालिवाहन शक भी इसी दिन पर शुरू होता है। भास्कराचार्य जी ने पंचांग का निर्माण भी इसी दिन किया था। इस प्रकार विभिन्न कारणों से यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिस कारण 3.5 शुभ मुहूर्तों में से यह एक अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है। और उसी के कारण कई लोग इस दिन पर कई शुभ कार्य करते हैं। पूरे वर्ष में स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए भी इस दिन का विशेष महत्व है। दरवाजे पर हम जो गुड़ी लगाते हैं उसमें नीम के पत्तों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस दिन पर नीम के पत्तों का बड़ा महत्व है। इस दिन यदि हम सुबह नीम के कुछ पत्तों का सेवन करें तो पूरे वर्ष में उसके हमें अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। गुड़ी पाड़वा को गुड़ी निर्माण करने की पद्धति विशेष है। इस दिन सुबह शीघ्र उठा जाता है। बड़ा त्यौहार होने के कारण सुबह से ही मंगलमय वातावरण रहता है। पहले के दिनों में आंगन में गोबर से लिपा जाता था। आज भी दरवाजे के सामने आकर्षक रंगोली बनाई जाती है। घर को सजाया जाता है, उसमें सुगंधित फूलों का उपयोग किया जाता है। घर के सभी सदस्य नए और अच्छे कपड़े परिधान करते हैं। उसके बाद गुड़ी के निर्माण की तैयारी की जाती है। साथ ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की पूजा भी की जाती है। उसके बाद गुड़ी के लिए आवश्यक सभी सामान को इकट्ठा कर गुड़ी का निर्माण किया जाता है। मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों को बांधा जाता है। गुड़ी के कलश में आम के पत्ते, फूल, ब्लाउज पीस या साड़ी, बतासे, नीम के पत्ते, ऐसा सब इकट्ठा बांधा जाता है और उस पर कलश को उल्टा रख कर गुड़ी दरवाजे पर बांधी जाती है। हमारी परंपरा के अनुसार गुड़ी का अर्थ विजय होता है। हम उसे असत्य पर सत्य का,
बुराई पर अच्छाई का विजय भी कह सकते हैं। इस दिन हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें सफल होते हैं। इसीलिए इस दिन को 3.5 शुभ मुहूर्तों में से एक शुभ मुहूर्त कहा जाता है। गुड़ी का निर्माण करने के बाद पूरनपोली या श्रीखंड पुरी का भोग चढ़ाया जाता है। कुछ लोग मीठा भात या केसर भात भी बनाते हैं। पारंपरिक वस्त्रों का परिधान कर एक दूसरों से मिलना, नए वर्ष की शुभकामनाएं देना, ये भी इस दिन का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग रहता है। सभी त्योहारों का विचार करें तो इस त्योहार का अपना एक स्वतंत्र महत्व दिखाई देता है, क्योंकि इस दिन से नववर्ष का प्रारंभ होता है। पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, जिस कारण इस दिन को नया संवत्सर भी कहा जाता है। इसीलिए इस त्योहार का विशेष महत्व है। गुड़ी पाड़वा को यदि हम नीम के पत्तों का सेवन करते हैं तो हमारी प्रतिकार क्षमता बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस दिन नया वस्त्र लेना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस दिन यदि हम घर के वातावरण को प्रसन्न रखें, सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें, परिवार के साथ आनंदोत्सव मनाएं, तो उसके पूरे वर्ष में अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस दिन नए कपड़े, नए अलंकार खरीदे जाते हैं। वास्तव में इस दिन घर की महिला या गृहलक्ष्मी यदि प्रसन्न रहे तो उसके अत्यंत सकारात्मक परिणाम पूरे परिवार पर, परिवार के हर सदस्य की सफलता पर होते हैं। इसीलिए इस दिन बोलते समय केवल शुभ शब्दों का उपयोग करें, ईश्वर की आराधना करें, शुभ मंत्रों का पठन करें, उचित पद्धति से साधना करें, आनंद से गुड़ी का निर्माण करें, उसे सजाएं। गुड़ी उतारने के बाद उसे भोग चढ़ाकर स्वयं भी भोजन करें। उसका अत्यंत शुभ परिणाम घर के सभी पर होता है। इसीलिए नए वर्ष का शुभारंभ होता है। गुड़ी पाड़वा 9 अप्रैल को है। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत भले ही 8 अप्रैल को 11:50 पर होने वाली है, लेकिन अगले दिन 9 अप्रैल को ही गुड़ी पाड़वा का त्यौहार मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन सूर्योदय के समय पर प्रतिपदा रहेगी। इसीलिए पंचांग के नियमों के अनुसार 9 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन सभी के शुभ कार्य करना है। शुभ मुहूर्त होने के कारण किसी नए कार्य का शुभारंभ भी इस दिन हम कर सकते हैं। त्योहार का परिवार के साथ आनंद ले सकते हैं। उसके शुभ प्रभाव आपके पूरे परिवार को पूरे वर्ष प्राप्त होते रहेंगे। इस प्रकार गुड़ी पाड़वा त्यौहार के महत्व को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ हम पुनश्च मिलेंगे। यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।